भैया टमाटर, काशी फल, लौकी, बैंगन, आलू, इनकी अनलिमिटेड पैदा है, इनको कोई सीमा जो तो वास्तव में। इसमें एक सवाल और आता है सबसे बड़ा कि इसमें परेशानियां क्या आती है, ये मतलब परेशानियां जानना जरूरी है क्योंकि हर फसल में कोई ना कोई परेशानी होती काशी है। फल है जी जे हमेशा ऐसे गड़ा बच्चों को जाके जड़ जाते निकलेगी। अच्छा, मतलब जैसे कुछ लोग इसकी जो ऊपर चौंसी होती है ये ऊपर गाड़ते हैं, लेकिन ये गड़ेगा नीचे ऐसे। ये एक काशी फल दो तरह के आता है। एक काशी फल ऐसा आता है कि जो कच्चा ही बेचना पड़ता है, एक आता है कि पका के भी हम बेच सकते हैं। कच्चा काशी फल आता है वो होली से पहले बिक रहा है बाजार में। अच्छा, उसका ना वो सेंचुरी बोलते हैं, लंबा आता है, उसको कद्दू बोलते हैं। कद्दू बोलते दोस्तों आज हम बात करेंगे कद्दू यानी काशी फल की खेती के बारे में, जो कि इस समय 2025 में काफ़ी लोग इस समय कद्दू की खेती कर रहे हैं और जिससे काफ़ी ज़्यादा मुनाफा भी कमा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात आती है काशी फल की खेती हमें कैसे बोनी चाहिए और क्या तरीका होता है और कब बोई जाती है, और इसमें जो हम बीज गाड़ते हैं वो कितनी दूरी पर गाड़ते हैं। और कद्दू की खेती के लिए बाजार में काफ़ी कंपनियों के बीज अवेलेबल हैं, लेकिन इस समय हमें कौन सी कद्दू की खेती करनी चाहिए ये सब जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो मैं जानकारी कराऊंगा, यहाँ पे जो किसान है इनसे कराऊंगा कितनी दूरी पर ये बीज गाड़ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो वैरायटी है ये है किसान भाइयों BNR की 11। इस वैरायटी से पिछली बार हमारे किसान भाइयों ने 30 कुंटल पर एकड़ यानी पर बीघे के हिसाब से उत्पादन लिया था, लगभग 150 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से उत्पादन लिया था और 8 से 9 रुपए किलो ये इस कद्दू ने भाव दिया था, जिसके बाद उनको काफ़ी मुनाफा हुआ था। तो इस बार वो लगभग काफ़ी खेत में इसकी खेती कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपको इनसे बातचीत कराता हूं और इसकी बुआई करने का सही तरीका क्या है। और ये जो खेत है ये है आलू का खेत, आलू के खेत में ये बुआई की जा रही है। और काफ़ी हमारे किसान भाई मक्का की खेती कर रहे हैं, काफ़ी किसान भाई मूंग की खेती कर रहे हैं, लेकिन ये किसान भाई यहाँ पे काफ़ी लोगों के बीच में कद्दू की खेती कर रहे हैं यानी काशी फल की। तो चलिए इनसे बातचीत कराते हैं, तो वीडियो को पूरा जल्द देखा। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हो नाली, इस नाली में दोनों साइड इन्होंने बीज गाड़े हैं, यानी इधर भी बीज गाड़ा है और इधर भी बीज गाड़ा है। और इन नालियों की दूरी लगभग मेरे हिसाब से 3 फुट है और बीज से बीज की दूरी इन्होंने ली है लगभग 2 फुट के आसपास। और ये जो काफ़ी गैप है ये लगभग 10 फुट का इन्होंने गैप छोड़ा है। इधर भी गैप है और इधर भी गैप है, दोनों साइड को इसकी जो बेल होती है ये जाने के लिए। अब किसान भाइयों से हम पूरी जानकारी लेंगे कि ये जो इन्होंने बीज बोया है ये लगभग पिछली साल इन्होंने कितनी दूरी पे गाड़ा था और इस बार ये कितनी दूरी पे गाड़ रहे हैं और पिछली साल इन्होंने कितना उत्पादन लिया था, ये सब जानकारी हमारे किसान भाई देंगे और आपको पूरी लागत के बारे में भी बताएंगे। हम इस समय अलीगढ़ जिले में हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आपको मैं दिखाता हूँ पूरा। किसान भाइयों मेरे साथ ये किसान भाइयों इनसे पूरी जानकारी लेंगे कि ये जो बुआई कर रहे हैं और कितनी दूरी पे गाड़ रहे हैं, क्योंकि ये स्वयं यहाँ पे बीज गाड़ रहे हैं और इन्होंने ये बीज पानी में कुछ टाइम के लिए गलाई भी हैं। तो नमस्कार जी। नमस्कार भैया। तो ये सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, अभी मैं आपके ये देखिए ये बीज पानी में क्यों डाला है आपने? जो जल्दी उपज जाएगा, यानी एक 2 दिन जल्दी आ जाएगा, जल्दी फूल जाएगा। अच्छा, इसका जो चोकल होता है वो टाइट रहता है, पानी में डालने से ढीला हो जाता है। ढीला हो जाता है, जल्दी उपज जाएगा, जल्दी उपज जाएगा। तो आज जैसे हम बात करें मार्च में आप बुआई कर रहे हो जी, तो अब 20 मार्च के बाद यानी आलू तो आपने बहुत पहले खोद दिया जी, तो ये बुआई इतनी लेट क्यों कर रहे हो? पलेवा करी, माझा चलवाए खेत में। अच्छा, कंप्यूटर माझा चलवाए, पलेवा करी, पलेवा लेट आई, बारिश रहेगी बीच में, तो लेट को कारण ही तो है मक्का ना करी। अच्छा, यानी मक्का ना करके सीधा कद्दू की खेती कर रहे हो? काशी फल कर रहे हैं, लेट आएगी मक्का, मक्का को बीज महंगा जी। तो जैसे खेती तो और है, मूंग में भी काफ़ी लोग मूंग कर रहे हैं, तो एकदम काशी फल पे विचार आने का कारण क्या माने? बाकी लिमिटेड है जी, ये अनलिमिटेड है, ये वेजिटेबल है कि तो कोई सीमा यानी ना है, पैदावार की भी सीमा नहीं है और रेट की भी नहीं है, रेट की कोई सीमा ना, दोनों चीज़ की सीमा ही नहीं है, रिस्क है जाको, रिस्क है। हाँ। तो अगर जाके नॉर्मली माने हम जाकर इसका रेट लगभग क्या मिल जाता बाजार में? पिछले वर्ष 8 रुपया किलो बिको सीजन पर, 8 रुपए किलो। खेत में तो यहाँ और लगभग 1 बीघे में कितनी पैदावार हो जाती है? 30 कुंटल भयो, अब कितनी और अगर को तो और ज्यादा है जाती होगी। जैसे ये जो मेरे पास बीज है ये BNR कंपनी कितना बता रही है? कंपनी का है, इसकी लिमिट ये क्या बता रहे हैं कितने तक हो जाता है? ये तो 50 कुंटल 60 कुंटल तक की बताता है दुकानदार तो 1 बीघे में। 1 बीघा। अब बताइए, आप बता रहे हो 30 कुंटल, तो 24 हजार रुपये बीघा हो गया। भैया टमाटर, काशी फल, लौकी, बैंगन, आलू, इनकी अनलिमिटेड पैदा है, इनको कोई सीमा जो तो वास्तव में कोई गलत बात थोड़ी ना है, सीमा नहीं है कोई। हाँ कोई सीमा ना है तो और बढ़िया और भैंसा तो 50 हो सकता है जी। अगर इनका रेट क्या मिल जाए जो आपको बहुत बढ़िया अच्छा मुनाफा हो जाए? 6 रुपया किलो तक मिल जाए, केवल 6 रुपया किलो? 6 रुपया किलो में हाँ 10-12 हजार रुपया की बचत आ जाएगी। यानी अगर आपका मंडी में 6 रुपये किलो बिक जाए आप खुश हो? अरे हाँ बिल्कुल खूब खुश है। अब बताइए, कुछ लोग तो बहुत खुश है। अच्छा, जो मक्का चरम पे चल रही है अपने यहाँ, भाई चरम पे मक्का की खेती, बातें तो बहुत बढ़िया है।
बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए काफ़ी लोग बाजार में 20 रुपए किलो काशी फल खरीदते हैं और किसान भाई कह रहे हैं मुझे सिर्फ 6 रुपए किलो मिल जाए दाम तो मैं बड़ा खुश हूँ। अब बताइए मतलब इसकी पैदावार के बारे में एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, ये BNR 11 ही क्यों बोल रहे हो, जैसे और भी वैरायटी है? जी पिछले वर्ष कर रखो है, अच्छा, पिछले वर्ष बो रखो है जी। तो इसकी पैदावार 30 की आई? हाँ 30 की आई, 30 कुंटल बीघा। 30 कुंटल भी। यानी हमारे यहाँ एकड़ में 5 बीघ होते हैं, यानी 15 यानी 1,150 कुंटल एकड़। 150 कुंटल एकड़। और 8 का हिसाब से रेट, यानी 1 लाख रुपए से प्लस कमा लिया, 1 लाख रुपए आसपास। हाँ बिल्कुल 1 लाख रुपए। अच्छा, इसमें लागत की से क्या प्लस था। लागत की क्या माने, लागत क्या चल रही है अभी? ज्यादा से ज्यादा 2-2,500 रुपये बीघा, फिलहाल तो जहाँ में मुश्किल थे 250 रुपये बीघा। यानी लास्ट तक 2,000 रुपए बीघा? 300 रुपया बीघा होगा, बीज पड़ा होगा यहाँ में, तो हाईब्रिड है, महंगा है, 5500 रुपया किलो का जब है, इतनी बात। अच्छा अच्छा अच्छा, 300 रुपए। हाँ लास्ट तक ज्यादा से ज्यादा जुताई लगा के 500 रुपए मान ले बीघा की आगे लागत? हाँ जहाँ में 2 लीटर डीजल फुगो एक बीघा में। हाँ तो 500 की मान लेते हाँ लगभग। 500 की मान लो। और आप कह रहे हो 1500 की और आएगी, कीटनाशक वगैरह, तुड़ाई बढ़ाई वगैरह। हाँ बिल्कुल तो केवल 2,000 रुपए सिर्फ? हाँ 2,000 रुपये, 1500 की आवे तुड़ाई तक। तुड़ाई तक। अच्छा अच्छा। कीटनाशक कितने पैसा की है, मच्छर की दवाई लगाते हैं जब कोई गिडार थोड़ी ना आती। और जगह भी कुछ है ना सीधे? हाँ सीधी सीधी उन्हें बेल पे लगेगी, पूरे पे लगेगी, लेकिन फिर जो बेल पूरे खेत में है जाएगी, वो तो चारों तरफ पूरे पे दवाई अच्छा, लगेगी। एक बात और जानना चाह रहा हूँ, जैसे बीज से बीज की दूरी लगभग 1.5 से 2 फुट। और गहराई नीचे 3 इंच। 3 इंच। तो लगभग कितना बीज लग रहा है एक बीघे में आपके यहाँ? 60 ग्राम। 60 ग्राम, यानी 54 यानी 300 ग्राम एकड़। 300 ग्राम। अच्छा, 300 ग्राम बीघा। 300 ग्राम बीघा नहीं, एकड़ का हो गया ना, 60 ग्राम बीघा के हिसाब से। 300 ग्राम एकड़, 300 रुपया बीघा। 300 रुपये बीघा बीज आया है। अच्छा, ये वो लगभग ये जो नाली से, ये नाली कितनी दूरी पे है? जे लगभग 2.5 से 3 फुट मान लें। ना 2.5 फीट ही है। 2.5 फीट। और ये जो बेल जाएगी इधर जाएगी, तो इसकी मतलब कितनी दूरी की है आपने? जाके 12 फीट। ये 12 फुट है, गैप छोड़ा है 12 फुट। 12 फुट इधर और 12 फुट इधर। 12 फुट। जी जी। तो लगभग ये 2 एकड़ का खेत है लमसम? हाँ 2 एकड़ का खेत है अपना। जी। तो किसान भाइयों, यहाँ पे लगभग जो दूरी है इसकी 12 फुट इन्होंने रखी है दोनों साइड में। और ये जो बीज से बीज की दूरी है वो इनकी 1 से 1.5 फुट है और गहराई 3 इंच है। अच्छा, बीज गाड़ने का तरीका क्या है? बीज की जो हमारी, जैसे कि ज़्यादातर बीज और फसल के ऐसे गाड़ते हैं। हाँ, ज़्यादातर लोग ऐसे गाड़ते हैं, देखो बीज है। लेकिन ये काशी फल है जी। जे हमेशा ऐसे गड़ा होगा, चूँकि जाके जड़ जाते निकलेगी। अच्छा, मतलब जैसे कुछ लोग इसकी जो ऊपर चौंसी होती है ये ऊपर गाड़ते हैं, लेकिन ये गड़ेगा नीचे ऐसे। अच्छा, क्योंकि जड़ यहाँ से होगी, जड़ जब ऐसे होगी, जड़ नीचे तुरंत नीचे पहुँचेगी। अच्छा, अंकुर भी जल्दी होगा। अंकुर जल्दी होगा, तो ये एक तरीका है, पकड़ लेगी जा ये मिट्टी। एक तरीका है। हाँ तो ठीक है जी। तो किसान भाइयों, अभी हमने आपको जानकारी दी और अभी हमारे किसान भाई यहाँ पे गाड़ रहे हैं, वो आपको दिखाएंगे किस तरीके से बीज गड़ता है। और कोई भी इसमें लागत नहीं है, मतलब थोड़ी बहुत बस यही है, रेट मिल जाए 5 से 6 रुपये किलो बहुत है, बस रेट का मैटर है यहाँ पे। ना पैदावार से कोई ज़्यादा वो है, पैदावार तो आती है ऑटोमेटिकली दुकानदार को भरना जी, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसमें एक सवाल और आता है सबसे बड़ा, कि इसमें परेशानियाँ क्या आती है। ये मतलब परेशानियाँ जानना जरूरी है, क्योंकि हर फसल में कोई ना कोई परेशानी होती है। सिर्फ एक परेशानी जानना चाह रहा हूँ कि बस चैलेंज क्या है, परेशानी क्या है? चैलेंज मेरे हिसाब से तो कोई चैलेंज है नहीं, बस प्रकृति अगर ठीक ठाक चलता रहे बस। अच्छा, लेकिन मन जैसे बारिश पड़ जाए या कुछ हो जाए इससे? हाँ ना, थोड़ी बहुत बारिश से कोई फर्क ना है, कोई फर्क नहीं है। जाए कोई सुअर सरकटाऊ को कोई वैसा डर ना आ जाए। और जैसे नील गाय वगैरह? नहीं कोई नहीं खाता। हाँ, जैसे अगर बाई चांस आपके फल आ गया और गाय निकल के जा रही है तो पैर रख जाए तो पैर से टूटेगा, बस वही दिक्कत है। वैसे कोई भी दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत ना, तार लग जाएंगे। अच्छा, झटका मशीन के। फिर तो बस एक डिपेंड रहता है रेट, बस सीधी सी बात है। बिल्कुल रेट पे ही डिपेंड है। अच्छा, ये एक काशी फल दो तरह के आता है। एक काशी फल ऐसा आता है कि जो कच्चा ही बेचना पड़ता है, एक आता है कि पका के भी हम बेच सकते हैं। कच्चा काशी फल आता है, वो होली से पहले बिक रहा है बाजार में। अच्छा, उसका नाम वो सेंचुरी बोलते हैं, लंबा आता है। उसको कद्दू बोलते हैं। कद्दू बोलते हैं, ये लंबा काशी फल है। हाँ, ये गोल है। ये कम से कम 6 महीना जी टूटने के बाद जाड़ेन में तक जई चलेगा, दीपावली तक। बिल्कुल। स्टोर मतलब जैसे दुकानदार रख लेते हैं अपनी दुकान में, भर लेते हैं, धीरे धीरे निकालते रहते हैं। बिल्कुल। किसानों रोक लेते हैं अपने यहाँ। तो इसका हम फल का वेट कितना माने, कितना किलो तक का हो जाता है एक फल? भैया कम से कम 6 किलो 7 किलो। 6-7 किलो, यानी बड़ा फल होता है ये। हाँ, बड़ा। इसको बोलते हैं काशी फल। और जो बाजार में अभी मिल रहा है वो मिल रहा है कद्दू। कद्दू मतलब सबसे कम वजन होता है चकती के अंदर। चकती में? चकती, ये काशी फल है। वो 1.5-2 किलो तक की होती है। वो चकती छोटी होती है। हाँ जी, पैदावार उसकी भी अच्छी है, लेकिन मार्केट कम है उसकी। जी। तो अभी ये कितने दिन में जर्मिनेशन हो जाएगा? 2 पत्ते का कब तक हो जाएगा?
8 दिन में, 8 दिन में, 8 से 10 दिन और में। तीसरा पत्ता 10-12 दिन में निकल आएगा, हाँ 10-12 दिन तीसरा और फिर पहली स्प्रे तुरंत हो जाएगी। बिल्कुल 2 पत्ता के बाद में तीसरा पत्ता जब इस पर बनना होगा तुरंत इस पर गूल गूल पे स्प्रे कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ढाई 3 टंकी तो लगेगी। अभी आप मार्च में बो रहे हो, 20 मार्च के बाद ही बो रहे हो, तो कोई दिक्कत तो नहीं है, लेट तो नहीं है? जी जी, तो बारिश जैसे कि अगर जुलाई में आवते हैं, शुरू जुलाई में तो कोई परेशानी ना है। हाँ। अगर जून में बारिश कोई है जाते हैं तो दिक्कत है, तो दिक्कत होगी। और इतनी बारिश है जाता है कि जब खेती डूब जाए तो दिक्कत है, और हल्की पल्की पड़ता है, कोई परेशानी कोई नहीं। परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो किसान भाइयों, यहाँ पे हमने आपको पूरी जानकारी दी है, बस इसमें चैलेंज यही है भाव का, और बाकी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इस खेत की जानकारी हम आपको बीच बीच में देते रहेंगे, कैसा जर्मिनेशन आ रहा है और कैसा पौधा चल रहा है, कितने भारी फल हो रहे हैं, सब कुछ जानकारी देते रहेंगे। तो वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।